बशीर, नज़ीर, फाजिल और मोहसिन 4 हाथ गहरे दोस्त थे। एक रोज़ वो बाग के सिर को गए करीब ही एक नहर थी जिसके दोनों किनारों पर आम के पेड़ थे। एक पेड़ के नीचे बैठकर वो बातें करने लगे। बशीर, नज़ीर, फाजिल और मोहसिन 4 हाथ गहरे दोस्त थे। एक रोज़ वो बाग के सिर को गए करीब ही एक नहर थी जिसके दोनों किनारों पर आम के पेड़ थे। एक पेड़ के नीचे बैठकर वो बातें करने लगे। मोहसिन ने कहा, दोस्तों, मेरी राय यह है कि हम में से हर कोई कहानी सुनाए। सब दोस्तों ने इससे इत्तेफाक किया। सबसे पहले मोहसिन ने कहानी सुनाई, फिर बशीर और नज़ीर ने सुनाई, लेकिन जब फाजिल की बारी आई तो वो खामोश हो गया। दोस्तों ने कहा, तुम चुप क्यों हो? कहानी क्यों नहीं सुनाते? कहानी क्या सुनाओ, दिल खुश नहीं है। फाजिल ने जवाब दिया, तुम्हारा दिल खुश क्यों नहीं है? तुम जानते हो कि मेरी माँ इंतकाल कर चुकी हैं। मुझे उनसे बेहद प्यार था, उनके बगैर मेरा दिल कहीं नहीं लगता। पढ़ाई करने में भी जी नहीं लगता और न कोई काम करने में। मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर यहाँ आ गया हूँ। गम का मारा हूँ, क्या कहानी सुनाऊं? अभी तो मैंने पढ़ना लिखना भी छोड़ दिया है। कहते तो तुम सच ही हो, लेकिन पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, मोहसिन ने कहा। अचानक एक बोलने चालने वाली सुनहरी चिड़िया जो उनके पेड़ पर बैठी थी बोली, लड़कों, मैं तुम्हें एक दिलचस्प कहानी सुनाती हूँ। फाजिल, तुम खास तौर पर उसे गौर से सुनना। अरब एक रेगिस्तानी मुल्क है। वहाँ पानी की किल्लत है। वहाँ पहले रहत न था और अरबों ने इसे कभी देखा भी नहीं था। अरबों का सबसे प्यारा पालतू जानवर ऊंट है। इसके जरिए वो सहराओं में सफ़र करते हैं और इसीलिए उसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट ने कभी रहत नहीं देखा था। अहले अरब जब मुसलमान हुए और उन्होंने ईरान फतह किया तो वहाँ रहत देखा। ईरान बहुत ज़रख़ेज़ और अमीर मुल्क था। अरब तिजारत और रोज़गार की गरज से वहाँ जाते थे। एक दफ़ा एक बद्दू यानी अरब देहाती भी रोज़गार की तलाश में ईरान के सफ़र पर रवाना हुआ। इसके पास एक तेज़ रफ्तार ऊँट, खजूरों का एक थैला और पानी की छागल थी। रास्ता लंबा और दुश्वार और रेगिस्तानी था। वो 8-10 रोज़ सफ़र करता रहा। आखिर उसका पानी ख़त्म हो गया। अब वो भी प्यासा था और उसका ऊँट भी। खुदा खुदा करके वो ईरान पहुंच गया। वहाँ उसने एक खेत में रहत चलते देखा, जिसे देखकर वो हैरान भी हुआ और खुश भी। वो ऊँट से उतरा और लपक कर रहत के पास पहुंचा। मुँह हाथ धोया और जी भर कर पानी पिया। फिर ऊँट को भी पानी पिलाने के लिए रहत के करीब ले गया। ऊँट ने कभी रहत ना देखा था, लिहाजा इसके शोर से बिदक कर पीछे हट गया। बद्दू ने इसे बहुत चमकारा, लेकिन इसे रहत के करीब न जाना था, न गया। बद्दू ने रहत वाले से कहा, बाबा जी, रहत बहुत शोर करता है, इसे जरा बंद कर दो ताकि मेरा ऊँट पानी पी ले। बूढ़े शख्स ने बैलों को रोक लिया और रहत बंद हो गया। बद्दू नून बलिए ऊँट को आगे धकेला, लेकिन इस दौरान रहत बंद होने से इसके डोल पानी से खाली हो गए। ये देखकर सारबान ने रहत चलाने वाले से कहा, बाबा जी, रहत चलाई के पानी आ जाए। बाबा ने बैलों को हान का शोर सुनकर ऊँट फिर डर के पीछे भागा। बद्दू ने फिर बाबा जी को रहत बंद करने को कहा। ऊँट आगे बढ़ा, लेकिन पानी खत्म हो गया था। बद्दू ने फिर बाबा जी से कहा, रहत चलाएं। बाबा ने रहत चलाया और ऊँट फिर डर गया। 3-4 बार ऐसा हो तो बाबा जी ने कहा, मियाँ, रहत चलेगा तो पानी आएगा और शोर गौगा भी होगा। जिसने पानी पीना है वो इसी तरह पिए। लड़कों, गौर से सुनो, जहाँ जिंदगी है वहाँ शोर होगा, चाहे खुशियों का हो या गम का। जिसने कुछ करना है इसी शोर वगल में रहकर करना है। इंसान को हर हाल में सब्र व हिम्मत थामे रहना चाहिए। खुदा उनकी मदद करता है जो हिम्मत व सब्र से काम लेते हैं। सुनहरी चिड़िया की कहानी सुनाने से फाजिल की काया पलट गई। वो पहले से ज्यादा पढ़ता था और खूब मेहनत करता और हर जमात में अव्वल आता और इसे वजीफा भी मिलने लगा।
اس کے والد غریب تھے، اس لیے چاہتے تھے کہ وہ ملازمت کر لے اور گھر کے حالات بہتر ہو سکے، لیکن فاضل کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا تھی۔ نیت سچی ہو تو خدا ہر آرزو پوری کرتا ہے۔ وہ اس مسئلے کا حل سوچنے لگا۔ اچانک اس کے دل میں خیال آیا، رات ہو چکی تھی، سب سو رہے تھے۔ وہ اٹھا اور وضو کیا اور نفل ادا کیے اور سجدے میں گر کر اپنے خدا سے دعا مانگنے لگا۔ خدایا، میری مشکل حل کر دے، مجھے بتا کہ میں والد کو ناراض کیے بغیر کیسے اعلیٰ تعلیم حاصل کروں۔ تو اپنے بندوں کی فریاد سننے والا، دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اس نے رو رو کر دعا مانگی، وہ قبول ہو گئی۔ صبح سویرے وہ اپنے گھر کی چھت پر گیا تو وہاں سنہری چڑیا موجود تھی۔ وہ کہنے لگی، فاضل، حرکت میں برکت ہے، تم کالج میں داخلہ لے لو اور اپنے والد کا ہاتھ بٹانے کی خاطر بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دو۔ اس سے تم اچھا کمانے لگو گے اور تم اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر لو گے اور تمہارا باپ بھی خوش ہو جائے گا۔ فاضل نے ایسا ہی کیا۔ اس کی محنت رنگ لائی، اس کے پاس بہت سے بچے ٹیوشن کے لیے آتے۔ اس طرح اس کے ابو اس سے خوش ہونے لگے اور وہ دن بھی آ گیا جب فاضل نے اپنی ڈگری مکمل کی۔ اس کی زندگی میں اونچ نیچ آتی رہی، لیکن وہ کبھی گھبرایا نہیں تھا، اپنے باپ کا ساتھ دیتا رہا اور آج وہ ایک کامیاب افسر بن چکا تھا۔ اس کے ابو اسے اس مقام پہ دیکھ کر بہت خوش تھے۔